सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कश्मीरी फिरनी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं बहुत ही इंस्टेंट तरीके से आपको सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है, क्योंकि मैंने नेचुरल कलर इसमें सैफरन का यूज़ किया है। केसर का कलर बहुत ही अच्छा आया है। मैंने कोई भी प्रिजर्वेटिव या फूड कलर नहीं डाला, मैंने केसर डाला है दूध में मिक्स करके। तो आप भी देख सकते हैं और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी फिरनी के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 1 लीटर दूध ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ठंडा दूध है। नेक्स्ट इसमें 1/4 कप सूजी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। अभी गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। में ही 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। ये जो कश्मीरी फिरनी है, ये मैं आपको बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसे भी अच्छे से दूध और सूजी के साथ घोल लेंगे विस्कर की हेल्प से, ताकि सारे लम्स इसके निकल जाएं। गैस की फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे, ताकि जो हमारी फिरनी है वो तले से ना लग जाए। अभी हम लो फ्लेम रखेंगे, बॉईल आने देंगे। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। मैंने कोई भी सूजी को भिगोया नहीं, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बना रही हूँ इसे। ये देखिए हल्की सी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है, सूजी ने फूलना स्टार्ट कर दिया है। हम इसमें ऐड कर देंगे केसर, जो मैंने दूध में भिगो के रखा हुआ था। साथ साथ में चलाते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारी कश्मीरी फिरनी का। चलाते रहेंगे अभी भी। साथ में ऐड कर देंगे इसमें आधा कप चीनी। मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से हम चला रहे हैं, ताकि दूध तले से ना लग जाए और गुठलियाँ ना बन जाए। ये देखिए और गाढ़ी हो गई है। ये देखिए नेक्स्ट अब हम इसमें लेंथवाइज मैंने काटे हुए हैं बादाम, उनको डाल देंगे। ये मैंने धो के भिगोकर काट दिए थे लेंथवाइज, उनको डाल देंगे। बाकी ड्राई फ्रूट हम ठंडा होने पर डालेंगे। ये लीजिए गाढ़ी हो चुकी है काफ़ी, और ये ठंडे होने पे और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। ये कश्मीरी फिरनी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका गाढ़ापन, और बिल्कुल स्मूथ है ये। अब हम इसको सर्विंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। जी सर्विंग बाउल्स के अंदर हमने सर्व कर दी है। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम कुछ कटे हुए बादाम के साथ। लीजिए गार्निश कर दिया हमने कटे हुए बादाम के साथ। आप इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे हम 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि फिरनी अच्छे से सेट हो जाए। चाहे नॉर्मल फिरनी हो चाहे कश्मीरी फिरनी हो, ये ठंडी की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए अब हम इसे फ्रिज में रखने जा रहे हैं, और रिज़ल्ट्स मैं आपको ठंडा होने के बाद बताऊंगी। जी 2-3 घंटे हो गए हमें फ्रिज में इसे रखे हुए।
अब हमने इसे निकाल के चेक कर लेते हैं और मैं आपको रिज़ल्ट्स शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए, ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी कश्मीरी फिरनी तैयार हुई है। ये देखिए, मैं कटोरी को भी दिखा रही हूँ और ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। और गार्निश किया था मैंने केसर के धागों के साथ भी, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को और बताइए आपको ये रेसिपी कश्मीरी फिरनी की कैसी लगी। और जिस तरह से मैंने झटपट तरीके से बनाई है, तो आपकी इससे टाइम की भी बहुत बचत होगी और झटपट भी बन जाएगी। तो चलिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।